हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम राजस्थान की जलवायु के वीडियो नंबर 1 के अंतर्गत हम आज राजस्थान की जलवायु की बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। राजस्थान एक विशाल प्रदेश है जिसकी जलवायु विस्तृत रूप से मानसूनी जलवायु का ही एक अभिन्न अंग है। डियर स्टूडेंट, वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को अधिकांश लोग मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के लगभग 60% भाग में डियर स्टूडेंट पाई जाती है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं, विशेषकर जो 12 ज़िले हैं जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, पाली, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जालौर, इनकी अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु में जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये जो भाग अलवर है, सवाई माधोपुर, करौली, इनमें अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जबकि डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और बूंदी जिलों की डियर स्टूडेंट कोटा की बात करें तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां की बात करें डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये मुख्य मुख्य भाग थे जिसके संदर्भ में हम जलवायु की चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान की जो जलवायु है वह अनिश्चितताओं का भी, मानसून की अनिश्चितता का भी परिणाम है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की डियर स्टूडेंट हम बात करें तो एक तो इसकी स्थिति है वो महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा राज्य के दक्षिण से होकर के गुजरती है, अतः धूर दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश भाग डियर स्टूडेंट उपोष्ण कटिबंध में आता है। यह अक्षांशीय भिन्नता वायुमंडलीय अवस्थाओं में भी भिन्न अवस्था में डियर स्टूडेंट पाई जाती है और भिन्नता पैदा करती है। शीत ऋतु की समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के लगभग समानांतर दिखाई देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तापमान में कर्क रेखा और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के से अंतर प्रस्तुत होता है। एक समुद्र से दूरी है डियर स्टूडेंट। राजस्थान की स्थिति समुद्र से दूर तथा उपमहाद्वीप के अंतरिम भाग में होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव पर लक्षित नहीं होता है डियर स्टूडेंट। मुख्य रूप से देखें तो अपन कच्छ की खाड़ी का समीपस्थ समुद्री भाग 225 किलोमीटर तथा अरब सागर का समुद्र राज्य की सीमाओं से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः जलवायु की विभिन्न तत्वों में विभेदन अत्यधिक पाया जाता है। जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। धरातल की हम डियर स्टूडेंट बात करें तो जो जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करता है उसमें राजस्थान का धरातलीय भिन्नताओं से युक्त है। अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा है। केवल अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 370 मीटर से भी अधिक ऊंचे पाए जाते हैं। लगभग राज्य का 60% भाग जो पश्चिम में 12 जिलों में है कि कुछ एकाकी पहाड़ियों को छोड़कर 370 मीटर की ऊंचाई से कम है। इसके अलावा उत्तरी पूर्व का भरतपुर और उसका समीपस्थ क्षेत्र माही नदी से आवृत 56 का मैदान भी इसी ऊंचाई का है। इसलिए ऐसी धरातल युक्त राज्य में तापक्रम की लगभग एक सी भिन्नता एवं अवस्थाएं पाई जाती हैं। यद्यपि पश्चिमी रेतीले भूभाग में ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और वहीं रात्रि का तापमान गिरकर ग्रीष्म ऋतु में डियर स्टूडेंट 14 डिग्री से 17 डिग्री तक भी पाया जाता है। यह जो तापक्रम में भिन्नता है डियर स्टूडेंट वह है फलोदी है, चूरू है, जोधपुर, इन स्थानों पर देखने को हमें मुख्य रूप से मिलती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो भी मुख्य रूप से अरावली पर्वत की जो दिशा है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है डियर स्टूडेंट। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राज्य के मध्य भाग व कर्णवत रूप से फैली हुई है और इसका विस्तार
दिल्ली अलवर से लेकर के राजस्थान के खेड़ा ब्रह्म और गुजरात के हिम्मतनगर पालनगर जिलों तक डियर स्टूडेंट विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का होने वाली मानसूनी हवाओं को उसके सारे बेरोक टोक हिमालय पर्वत तक पहुँचे जाना पड़ता है। जिसकी दिशा होने से ये इस दिशा के कारण से डियर स्टूडेंट मानसूनी हवाएं रुक नहीं पाती हैं और बरसात पश्चिमी राजस्थान में अलग और पूर्वी राजस्थान में अलग प्रकार से होती है। धरातल की ऊंचाइयों स्वभाव देखें तो डियर स्टूडेंट राजस्थान की धरातल की ऊंचाई के कारण माउंट आबू जहां 1722 मीटर का तापमान सर्दियों में भी जमाव बिंदु शून्य तक पहुंच जाता है, जबकि जयपुर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत ही कम जा पाता है। अरावली पर्वत क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को छोड़कर अधिकांश भाग 370 मीटर की समुच्चय रेखा से नीचे है, इसलिए तापमान अरावली पर्वत के पश्चिम में लगभग समान रहता है तथा पूर्व में लगभग समान रहता है। तो ये स्टूडेंट इसके कारण से मुख्य रूप से इसकी तो राजस्थान की जलवायु की जो मुख्य विशेषताएं हैं, हम डियर स्टूडेंट यदि उसकी बात करें तो मुख्य रूप से देखें तो भिन्न जलवायु वाला प्रदेश है। राजस्थान में तापक्रम एवं वर्षा की वार्षिक स्थिति को ध्यान में रखने से इसमें शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश दिखाई देते हैं। सामयिक वर्षा है। राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग 90% से भी अधिक भाग मानसून काल में डियर स्टूडेंट प्राप्त होता है। शीतकाल में मावठ के रूप में बहुत कम वर्षा होती है जो दिसंबर और जनवरी में होती थी। ये राजस्थान की जलवायु की डियर स्टूडेंट मुख्य विशेषता है। अपर्याप्त वर्षा डियर स्टूडेंट तो जो इसकी तीसरी विशेषता है जलवायु की कि राजस्थान के अधिकांश भाग में अपूर्ण वर्षा होती है, इसलिए आए दिन अकाल की स्थिति का राज्य की जनता को डियर स्टूडेंट सामना करना पड़ता है। वर्षा की अनिश्चितता, राज्य में वर्षा होना भी निश्चित नहीं है, कई बार राज्य में सूखा रहता है। परिणाम स्वरूप जल, चारे एवं अनाज की अनुपलब्धता के कारण भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनमें 56 का काल है, 96 का जो अकाल है वो मुख्य रूप से जनता को भयभीत करने वाले रहे हैं। वर्षा की अनियमितता है डियर स्टूडेंट, कभी कभी वर्ष में वर्षा हो जाती है और कभी नहीं होती है, कभी जून में ही प्रारंभ हो जाती है, कभी डियर स्टूडेंट सितंबर तक भी प्रारंभ नहीं हो पाती। तो ये वर्षा की अनिश्चितता भी राजस्थान में सूखे और अकाल का कारण बनती है। वर्षा का असमानता, वर्षा राज्य में सर्वत्र डियर स्टूडेंट समान नहीं होती, कहीं पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है तो जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी डियर स्टूडेंट कम होती है कभी कभी वर्षा। रेगिस्तानी भाग के 11 जिले पानी की कमी से हर वर्ष जूझते हैं डियर स्टूडेंट, जबकि जयपुर में 1981 की बात करें तो बाढ़ की स्थिति, 1975 की सांबर की बाढ़, 1980 को जोधपुर की बाढ़ और 2000 की लूणकरणसन की बाढ़ और 2006 की बाढ़ में कवास की बाढ़ की हम भी डियर स्टूडेंट बात कर सकते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है कि वर्षा की असमानता पाई जाती है। खंड वृष्टि, राजस्थान की में वर्षा की असमानता राज्य के पूर्व व पश्चिमी तक ही सीमित नहीं है, वरन गांव या क्षेत्र विशेष तक भी सीमित रहती है डियर स्टूडेंट। कई बार यानी कभी कभी किसी एक गांव या गांव के समूह में या क्षेत्र विशेष में वर्षा एकाएक होती बहुत अधिक हो जाती है, जबकि फसल या खेत या क्षेत्र या गांव पूर्णतः डियर स्टूडेंट सूखे रह जाते हैं। अतिवृष्टि, वर्षा की प्रकृति बड़ी विचित्र है, कभी 24 घंटे में डियर स्टूडेंट 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, फलस्वरूप अतिवृष्टि अनुभव की जाती है, एनीकट टूट जाते हैं, तालाब भर कर टूट जाते हैं, जनधन की हानि होती है, पेड़ पौधे फसलों को नुकसान होता है, मृदा अपरदन हो जाता है डियर स्टूडेंट। अनावृष्टि, राज्य में अधिकांश वर्षों में वर्षा की कमी रहती है, ये पर्याप्त वर्षा का समान वर्षा कभी कभी ही हो पाती है डियर स्टूडेंट। यही कारण है कि राजस्थान का आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वर्षा पर ही फलदायी फसलों, पशुओं, उद्योगों आदि का पनपना एवं लाभ की स्थिति तक पहुंचना निर्भर है।
तापमान में डियर स्टूडेंट भिन्नता, ये राजस्थान की जलवायु की और प्रमुख विशेषता है। शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस, जबकि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा ऋतु का औसत तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और राज्य में दैनिक, मासिक, वार्षिक अधिकतम तथा एवं न्यूनतम तापक्रम में पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण में बहुत अंतर डियर स्टूडेंट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चूरू का न्यूनतम तापमान सर्दियों में डियर स्टूडेंट हम देखते हैं तो -1 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जबकि चूरू और धौलपुर का अधिकतम तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो ये तापमान में भिन्नता भी एक इसकी डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से विशेषता रही है। आर्द्रता में डियर स्टूडेंट अंतर, राज्य में धरातलीय उच्चावच हवाओं की दिशा भिन्न भिन्न ऋतु में हवाओं की दिशा के कारण आर्द्रता में अंतर पाया जाता है। वर्षा ऋतु में मध्य जून से अक्टूबर तक हवाएं दक्षिण पश्चिम से मानसून की दिशा में अनुकूल ही चला करती हैं। शीत ऋतु में शुष्क हवाएं उत्तर पूर्व और पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में चलती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिसंबर जनवरी में हवाएं पश्चिम से चलती हैं तथा वर्षा भी डियर स्टूडेंट करती हैं। तो ये राजस्थान की जलवायु की डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से विशेषताएं थी जिनकी हमने चर्चा की।